अलवर की यहां मालाखेड़ा थाना पुलिस को नांगल टोडियार के पहाड़ों से हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला है। टोडियार बीट सिपाही राजेश यादव को गुप्त सूचना मिली थी। एसएचओ हरदयाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खतरनाक और दुर्गम पहाड़ी जंगल में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को अवैध हथियारों के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 12 बोर की बंदूकें, 3 315 बोर के कट्टे, 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस, 12 पैकेट छर्रे और हथियार सेट करने और कारतूस फिट करने का सामान भी बरामद किया है। ये पूरा जखीरा गहरे जंगल में छिपाकर रखा गया था। जिस स्थान से हथियार बरामद किए गए वो बेहद खतरनाक पहाड़ी इलाका है, जहां तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती था। इसके बावजूद मालाखेड़ा पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और बदमाशों को गिरफ्तार करती है। पुलिस लगातार अवैध हथियारों पर नजर रखी थी। मालाखेड़ा पुलिस की टीम ने ये हथियार बरामद किए। आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था मालाखेड़ा में, जिसके अंदर की हमने हथियार को सीज किया और जब आगे अनुसंधान किया कि वो सप्लाई कहाँ से ला रहा है, उसी के तहत मालाखेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 6 हथियार जब्त किए हैं, जिसमें कि जाहिद खान जो कि मूलतः फिरोजपुर जिला का रहने वाला है और अभी मालाखेड़ा में किसी खेत में काम कर रहा था। लंबे समय से ये अंतर्राज्यीय गिरोह बना करके कार्य कर रहा था। इसके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 बंदूक 12 बोर, 3 देसी कट्टे 315 बोर, 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस और खाली कारतूस भरने का जो सामान इक्विपमेंट्स बरामद किए हैं। ये खुद ही जो है एम्युनिशन बनाता था। मुदित गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। मुदित, अलवर में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? ये हथियार कहां से लाए गए थे, क्यों इकट्ठा किए गए थे और पुलिस ये जो तस्कर हैं उन तक कैसे पहुंची? पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, ये खेतों में रखवाली करने का काम करने के नाम पर ये अलग अलग जगहों पर अपना किया बनाता था और उसके बाद अलग अलग जगहों पर ही ये रहा करता था। और पहाड़ी क्षेत्र इसने इसलिए चुने हुए थे कि वहां पर पूरी तरह से किसी भी तरह की कोई नजर ना पड़ सके। और हरियाणा का रहने वाला है और ये राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपने हथियारों की सप्लाई करता था। हरियाणा से ही ये पूरा मटेरियल जो रॉ मटेरियल था उसको लेकर के आता था और उसके बाद उन हथियारों को यहाँ तैयार करता था। इस तरह की पूरी पुलिस को जानकारी इस तरह से लगी कि एक फायरिंग की घटना हुई और फायरिंग की घटना में जब पुलिस ने हथियार बरामद किया और हथियार लाने के लिए पूछा गया तो उसके बाद पुलिस इस गिरोह तक पहुंची। और एक व्यक्ति जो कि हरियाणा का था उसके बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो उसके बाद पुलिस ने पूरा इस मामले में जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में पुलिस को सामने आया कि ये व्यक्ति लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जिसके बाद पुलिस ने इसकी घेराबंदी की, पहाड़ी में इसका पूरा नेटवर्क बनाया। उसके बाद इसकी घेराबंदी करके इसको पकड़ा, जिसके पास से 3 बड़ी बंदूकें मिली और 3 देसी कट्टे बरामद हुए। साथ ही 68 जो खोल थे उस तरह के जो कारतूस थे वो बरामद हुए हैं और जो बनाने का उपकरण थे, छर्रे थे, उनके पैकेट बरामद हुए जिनको आगे बनाने के लिए तैयार किया करता था। खाली खोल भी इसके पास मिले हैं जो खुद ही ये स्वयं तैयार किया करता था और उनको बेचा करता था। इस तरह की पूरी जानकारी के बाद जब पुलिस ने इसका खुलासा किया है, पुलिस इसको पकड़े जाने के बाद अब इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में जुटी है कि ये कहाँ कहाँ इसने हथियार सप्लाई किए हैं और कितने हथियार अभी तक ये सप्लाई कर चुका है। इसके बारे में पुलिस अभी जानकारी जुटा रही है और जानकारी जुटाने के साथ ही आगे अब पुलिस इस बारे में पता करेगी या इसने कहीं जो गैंगवार की घटनाएं हुई है आसपास क्षेत्रों में कहाँ उनको भी कोई हथियार सप्लाई किया है या और भी कई हथियार ही कहीं बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा हो और यहाँ ला करके बेच रहा हो। इस तरह की जानकारी भी अभी पुलिस इससे जुटा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदित इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां आत्महत्या का नाटक कर कानून से बचने की कोशिश की गई है एक शख्स ने और अब ये पुलिस गिरफ्त में आ गया है। रेप का मुकदमे से बचने के लिए इसने ये साजिश रची, नाटक किया। आपको बता दें कि नदी के पास बाइक, आधार कार्ड, पासपोर्ट छोड़ा और एक सुसाइड नोट भी आरोपी ने वहां छोड़ दिया ताकि ये लगे कि उसने खुदकुशी कर ली है। 3 दिन की तलाश की गई और यहां पर तमाम कोशिशें की गई कि इस इंसान को ढूंढा जाए, लेकिन नहीं मिला। अब 3 दिन बाद ये इसका भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रामलाल उर्फ कालू राम ने अपने खिलाफ दर्ज रेप के मुकदमे की कार्रवाई से बचने के लिए पूरा आत्महत्या का नाटक रचा। उसने बनास नदी की पुलिया पर एक बाइक, आधार कार्ड की प्रतियां, पासपोर्ट साइज फोटो और एक कथित सुसाइड नोट छोड़ दिया ताकि ये भ्रम पैदा हो सके कि
कि उसने नदी में कूदकर जान दे दी है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन 3 दिनों तक नदी में खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया, जिसने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, ये जो शख्स है ये केस से बचने के चक्कर में नाटक रचता है और उसके बाद पकड़ा जाता है। जरा पूरी जानकारी दीजिए इसके बारे में, कौन है और ये पकड़ा कैसे जाता है? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर की सावर थाना पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने खिलाफ दर्ज रेप केस से बचने के लिए आत्महत्या का नाटक रचा था। आरोपी रामलाल उर्फ कालूराम ने बनास नदी की पुलिया पर अपनी बाइक, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक अपनी फोटो और एक कथित रूप से सुसाइड नोट छोड़कर ये दिखाने की कोशिश की कि उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने रेस्क्यू 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तकनीकी जांच में खुलासा हुआ कि वह अजमेर के आसपास ही मूवमेंट कर रहा है और गुजरात भागने की फिराक में है। इस पर सावर थाना पुलिस ने जीआरपी को अलर्ट किया और शनिवार रात करीब 10 बजे जीआरपी अजमेर पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस से आरोपी को पकड़ लिया, जिंदा गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया। पूछताछ में उसने पूरा आत्महत्या का नाटक कबूल किया है। पुलिस ने उसे शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है और जहांपुर थाना को सुपुर्द कर दिया है। अब जहांपुर थाना, जहां पर वो वांटेड था रेप के केस में, अब वहां की पुलिस इससे पूछताछ करेगी। तो कुल मिलाकर आरोपी ने अपने आप को मृत घोषित करने की पूरी कोशिश की, मगर पुलिस ने जो उसका जो उसकी सोच थी, जो उसका करने का जो मंसूबा था, उस पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। और इस बार फिर एक बार ये कह सकते हैं कि पुलिस का जो हाथ है वो काफी लंबे होते हैं। कोई भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर नहीं जा सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बात जोधपुर की करते हैं। यहां तेज रफ्तार कैंपर ने दहशत मचाई है, कई लोगों को टक्कर मारी गई है। चालक समेत 3 लोग अब गिरफ्तार किए गए हैं। तो यहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कैंपर ने यहां पर कई लोगों को टक्कर मारी है। जोधपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार शाम एक तेज रफ्तार कैंपर चालक ने अफरा तफरी मचा दी। लापरवाही से दौड़ते वाहन रास्ते में कई लोगों को टक्कर मारते हुए ये आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की, सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा किया, लेकिन उसके बावजूद ये भागने में कामयाब हुआ। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ये कैंपर चालक जिसको अब पकड़ लिया गया, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? इसने तेज रफ्तार में बेकाबू इस कैंपर को सड़कों पर दौड़ाया है, कई लोगों को टक्कर मारी है। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? क्या ये नशे में था या क्यों ये कैंपर को इस तरह से दौड़ा रहा था? देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कैंपर है, इसके आगे बट्टा जो है, जो लगा हुआ था लोहे का, जिससे टक्कर मारी जा सकती है किसी भी वाहन को, और तस्करी में काम लेने के लिए तस्कर लगाते हैं अमूमन इस तरह का। साथ ही साथ जो है, जब पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया, चूंकि काले शीशे और लोहे का बट्टा लगा हुआ था, उसको रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया और वहीं मौके से ही पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारा। और जिसके बाद जब कंट्रोल को सूचना मिली, कंट्रोल ने जो है अलग अलग मंडोर थाना पुलिस और मतानिया थाना पुलिस, सूरसागर थाना पुलिस, तमाम पुलिस थाने जो उस इलाके में आते हैं उनको सूचित करने के बाद पुलिस तमाम सड़कों पर उतरी। लेकिन इसमें सभी गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को छकाते हुए कई किलोमीटर तक, करीब 70 से 80 किलोमीटर पूरे एरिया में घुमाता रहा गाड़ी। और आखिर में जो कह सकते हैं मंडोर इलाके में जाकर इस गाड़ी को पकड़ा गया। गाड़ी को जो पकड़ा गया तो उस गाड़ी में 3 युवक सवार थे और उनकी गाड़ी में जो है एक तो कटर और लगिए और सरिये मिले थे। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा अनिल, गाड़ी में पत्थर भी रखे हुए थे। जब पुलिस की गाड़ी पीछा कर रही थी तो इन लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया था। अब कह सकते हैं पुलिस ने कड़ी मशक्कत, करीब 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद में पुलिस ने जो है वाहन आगे लगाकर इसको रोका और रोकने के साथ ही जब इनको गिरफ्तार किया तो इनकी जो पहचान है वो शेरगढ़ और बालेश्वर निवासी ये मिले। अब पुलिस इनसे आगे से पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ मेडिकल करवा कर मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये ड्रग्स लिए हुए थे या इनके जो गाड़ी में जो लग गया और शराब बरामद हुआ, क्या ये चोरी करने के लिए निकले हुए थे। तो अब इन सब बातों की पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन कह सकते हैं करीब 2 से 3 घंटे तक पुलिस की गाड़ियों को छकाता रहा। आखिर पुलिस के हत्थे ये तीनों युवक चढ़ गए। अनिल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। चलिए बात बीकानेर की करते हैं।